हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है मनीष गोस्वामी और हम स्टार्ट करेंगे आज एपी का सेकंड पार्ट। हमने पहले पार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पढ़ा था, जहां हमने ये सीखा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, उसके बारे में उसके कुछ क्वेश्चन भी हमने लगाए थे। ये सारा काम हमने किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उसके सेकंड टॉपिक को, जो कि होता है सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी का मतलब होता है जो भी एपी के टर्म होते हैं उनको ऐड करने के बाद हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है। तो हम इस बारे में आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। तो ये रहा हमारा स्लाइड। ये है हमारा सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म एपी का। अब ये कहना मैं क्या चाहता हूं आपको, जैसे हमारे पास एपी है 2 4 6 8 10, ऐसे बहुत सारे एपी हो जाएंगे। तो अगर मैं कहता हूं कि मुझे सम ऑफ थ्री टर्म बताइए, सम ऑफ थ्री टर्म यानी ये जो एपी दिया गया है इसके तीन टर्म को ऐड करके बताइए, तो मेरे पास फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म 4 है और थर्ड टर्म 6 है। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल आंसर आने वाले हैं 12। तो ये मेरा सम का मतलब होता है। लेकिन अब हमारे पास, अब अगर मैं बोलता हूँ कि 20 टर्म को जोड़ो, तो क्या मैं 20 टर्म को ऐसे जोड़ते जाऊंगा 2 4 6 8 10 12 ऐसे करते जोड़ते जाऊं, या कोई ऐसा मेरे पास टेक्निक हो जिससे मैं चीजों को जल्दी से ऐड कर सकूं, जो भी मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसको मैं जल्दी से ऐड कर सकूं। उसके लिए हमारे पास हेल्पफुल फॉर्मूला होता है एस एन का, यानी कि सम ऑफ एपी का। अब ये सम ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ एपी, जिसे हम एस एन से डिनोट करते हैं। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। जहां सबको पता है ये n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ये a सभी को पता है, a किसको रिप्रेजेंट करता है? a रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को। और ये जो डी होता है, डी रिप्रेजेंट करता है कॉमन डिफरेंस को, जो कि हमने कल सीखा था कि हम कैसे इसको निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस को। तो ये एस एन का एक पहला फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। आपको फार्मूला याद है, आपको ए डी और एन के बारे में पता है, तो आप इजिली क्वेश्चन को कर सकते हैं। एस एन का एक फार्मूला और होता है, ये तो हमारे पास पहला फार्मूला हो गया, ये तो हमारे पास पहला फार्मूला हो गया एस एन का। ठीक है, सम ऑफ एपी का एक और फार्मूला होता है सम ऑफ एपी का, एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन। इसके कहने का मतलब क्या है? ए एन को हम एक और भाषा में लिख सकते हैं। ए एन यहाँ लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ए एन यहाँ पे लास्ट टर्म को, लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो ए क्या है भाई? ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। और ये एन सबको पता है, नंबर ऑफ टर्म्स जहां तक हमको ऐड करना है। और ये ए एन, जिसको हम एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो होता है लास्ट टर्म, वो होता है लास्ट टर्म। तो ये हमारे पास एस एन का कुछ फार्मूला है। एक फार्मूला ये जो आपको दिख रहा है एस एन इक्वल टू ये, और एक फार्मूला यहाँ आपको दिख रहा होगा एस एन इक्वल टू दिस वन। तो एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन। जहाँ a फर्स्ट टर्म को कहते हैं, a फर्स्ट टर्म को कहते हैं, ए एन मतलब लास्ट टर्म होता है, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म जहां तक हमें उस एपी को ऐड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ कुछ उसका डेरिवेशन है, हालांकि डेरिवेशन तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो हमसे पूछता नहीं है, पर अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा इसको देख सकते हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि अगर मैं S1 कहता हूं तो S1 का मतलब होता है खुद फर्स्ट टर्म। इस बात को नोटिस करिएगा, क्यों? क्योंकि भाई S1 में हमको क्या ऐड करना है? S1 में हमें फर्स्ट टर्म को ही तो ऐड करना है, तो फर्स्ट टर्म किसके साथ ऐड होगा? किसी के साथ नहीं। जब मैं S2 बोलूंगा तो S2 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। जब मैं S3 बोलूंगा तो उसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म। और जब मैं एस एन बोलूंगा इसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। और ये कहाँ तक ऐड करना है? जहां तक टर्म को मेंशन किया गया है। तो ये बस समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि S1 का मतलब क्या होता है, S2 का मतलब क्या होता है, S3 का मतलब क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि
S1 का मतलब खुद होता है फर्स्ट टर्म, इस बात को नोटिस करिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपको ये नॉलेज होना कंपलसरी है और वो आपके लिए बेनिफिशियल भी होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। nth टर्म का फार्मूला हमें पहले से पता है, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और Sn का जो फार्मूला है वो अभी पढ़े हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एक और फार्मूला है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, जहां l का मतलब होता है लास्ट टर्म। ये मैं आपको बता चुका हूं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द सम ऑफ एपी 2 7 12 अप टू 10 टर्म, यानी कि आपको एपी दिया गया है, जो आपके पास एपी है वो दिया गया है। एपी क्या है भाई? एपी है आपके पास 2 7 12, ये आपके पास है। और कहां तक? 10 टर्म तक। तो आपके पास ए की वैल्यू क्या है? 2। आपके पास डी की वैल्यू 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। और आपके पास एन की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म कितना बोला गया है? 10। तो आपसे पूछा क्या गया है कि आपको सम निकालना है अप टू 10 टर्म, 10वें टर्म तक आपको सम निकालना है। यानी आपसे यस 10 पूछा है। तो यस 10 इक्वल टू क्या होगा? आपको पता है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ भी मेरे पास एस एन का फॉर्मूला, S10 का फॉर्मूला क्या होगा? 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10/2 का मतलब 5, 2 इंटू ए की वैल्यू आपके पास है 2 प्लस 10 माइनस वन 9 इंटू डी की वैल्यू है आपके पास 5। सॉल्व करिए तो ये 5 हो गया, ये 2 2 जा 4, 9 5 जा 45, 45 और 4 को ऐड कर लीजिए 49, और 49 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आएगा 245। ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। फिर जैसे मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको कि जब भी आपको ऐसे एपी देगा, एपी देगा और बोलेगा कि 10 टर्म निकालो, अप टू 20 टर्म निकालो, तो आप बस ए देखिए, डी देखिए, नंबर ऑफ टर्म देखिए और तुरंत फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये सही है आंसर, 9 5 45 5 19। ठीक है, कंफर्म है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पे पहले क्वेश्चन का पहला आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप मुझे यस 12 की वैल्यू बताइएगा। ठीक है, कमेंट में करके S12 की वैल्यू सॉल्व करके मुझे बताइएगा। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। मैं आपको बेसिक क्या कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे आपको स्टार्ट तो बेसिक से करूंगा, पर मैं आपको धीरे धीरे जितने भी सम ऑफ एपी के बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में आए हुए हैं सब कराऊंगा। और एक दिन एक लेक्चर लूंगा जिसमें पूरा पीवाईक्यू ही सॉल्व कराऊंगा आपको पूरे एपी का। यहाँ क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ 7 प्लस 10 1/2। ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, मैं लिख देता हूँ। जो मेरे पास एपी है वो कुछ ऐसा है, 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट 84। ये आपके पास एपी का क्वेश्चन दिया गया है। अब आप इसमें देखिए आपके पास क्या क्या दिया गया है। आपके पास फर्स्ट टर्म दिया गया है, आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, आपको लास्ट टर्म दिया गया है। तो आपके पास दो फार्मूला था, एक फार्मूला ये वाला था n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहां पे आपके पास n होता, a होता, d होता, आप आंसर निकाल लेते। और एक और फार्मूला था Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, यानी कि अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है और नंबर ऑफ टर्म है तो आप Sn का ये फार्मूला इस्तेमाल करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो भाई साहब, जब मैं इस क्वेश्चन को देखा हूं तो मुझे दिखा कि फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, पर मेरे पास क्या नहीं है कि ये कितने टर्म है वो नहीं पता। अगर वो पता होता तो मैं इसे इजीली लगा लेता। तो सबसे पहला काम होगा हमारा इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स को बताना, जो कि हम पहले सीख चुके हैं। जो हम चैप्टर पर, जो इसके पहले वाले पार्ट में पढ़े थे, वहां पे हम ये निकालना सीख गए थे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म किसी एपी का कितना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस चीज को। आपके पास क्या है भाई? आपके पास ए की वैल्यू है 7, आप डी निकाल लीजिए। डी है आपके पास 10.5 माइनस 7, यानी कि ये हो जाएगा 21। ठीक है, 21/2 माइनस 7, और जब घटाएंगे तो आपके पास आएगा 7/2। ठीक है, ये आपके पास डी आ गया।
तो ए मिल गया, डी मिल गया, और ए एन जिसे हम लास्ट टर्म बोलते हैं वो भी मिल गया। तो अब ए एन का फॉर्मूला रखते हैं। ए एन इक्वल टू 84 है। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 84। ए की वैल्यू रख दो, दैट इज 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है 7/2 इक्वल टू 84। आगे सॉल्व करते हैं, 7 को इधर भेज देंगे और घटा देंगे, तो n माइनस वन 7/2 और 84 में से 7 घटा दीजिए 77 77। अब यहां से आप काट सकते हैं, n माइनस वन को रोक दीजिए और ये 7/2 को उधर भेज दीजिए। तो 77 पहले से था, ये 7/2 है तो इधर आके 2/7 हो गया, ये कटेगा तो 11 टाइम में 11 टू जा 22। तो यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 23। और जैसे ही आपके पास n की वैल्यू मिल गई, तो अब मेरे पास n भी है, फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, तो मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आसानी से आंसर अपना निकाल सकता हूँ। तो चलिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। S23, क्यों 23 भैया? क्योंकि लास्ट टर्म तो हाँ सॉरी 23, यस 23, क्योंकि लास्ट टोटल टर्म जो है 23 है और इन सबको ही ऐड करना है, तो यस 23 लिखेंगे। फॉर्मूला 23/2 भाई n/2, तो 23/2। फर्स्ट टर्म मेरे पास 7 है, सेकेंड टर्म सॉरी लास्ट टर्म मेरे पास 84 है। किस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं हम? इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये 23/2 तो ठीक है, यहां अगर आप जोड़ते हैं तो आपका आ जाएगा 11 91 और 91 का हाफ कर दीजिए, आपको जो भी आने वाला है आ ही जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपका हो गया 23 और इस 2093/2। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 23 इंटू 91 का मल्टीप्लाई 2093 होगा, और देख लेते हैं 23 1 जा 23, 2 कैरी हो गया, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 18 और 2 20, ठीक है, सही है। तो ये आपका हो जाएगा 2093/2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। अब चेक कर सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत मे बी मल्टीप्लाई में कहीं हो गया होगा तो सही है, लेकिन बाकी सारा चीज हमने सही से किया है, ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि आपसे जो पूछा था उसके हिसाब से आपने फर्स्ट टर्म देखा, आपने लास्ट टर्म देखा, आपने डी निकाला, तो आपको पता चला कि यार यहाँ तो नंबर ऑफ टर्म्स पता ही नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्म्स पता करने के लिए आप इस फार्मूले के साथ गए हैं, जो कि हमने पहले भी सीख रखा है। हम यहाँ से नंबर ऑफ टर्म निकाले हैं, जैसे ही नंबर ऑफ टर्म मिला है तो हम सेकेंड फार्मूले का इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है और नंबर ऑफ टर्म पता है, तो इसलिए हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, ठीक। अब मैं आपसे इसमें भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप मुझे बताइएगा कि सपोज दैट मैं 2 टर्म और बढ़ा दे रहा हूं, नहीं, आप इस क्वेश्चन का ही यस 25 बताइएगा। अब किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे आप? मान लीजिए ये एपी और आगे जाता, और अब आपको S25 की वैल्यू बतानी है, आप सॉल्व करके मुझे बताइएगा S25 की वैल्यू क्या आएगी। अगला क्वेश्चन, ये इन एन एपी, एक एपी में गिवन है कि a इक्वल टू 7 है और a 13 टर्म 35, यानी कि आपको फर्स्ट टर्म दिया गया है 7 एंड जो 13 टर्म है वो आपको दिया गया है 35, ठीक है। आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है डी, और क्या निकालना है? आपको निकालना है यस 13, यानी सम ऑफ 13 टर्म। ये दो चीजें आपको निकालनी है। देखो हमको डी नहीं पता है, अगर डी पता होता तो कुछ आगे सोचते हैं, लेकिन हमको इतना पता है कि ए हमारे पास है और ए 13 हमको दिया गया है, तो वी है हमारे पास क्या भैया A13, उसकी वैल्यू है 35। A13 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। तो A की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हैं 7
प्लस 13 - 1 क्या होगा 12D इक्वल टू 35। 7 को इधर भेज दीजिए तो 35 - 7 हो जाएगा। तो 12D इक्वल टू आपके पास क्या आने वाला है 8 7 15 18 और 28। ठीक 28। अब अगर डी से काटें तो 12 से काटें तो ये हो जाएगा 28/12। काटेंगे तो ये बनेगा 7/2 7/3। 4 7 28 और 4 3 12 यानी 7/3 बन जाएगा। तो डी की वैल्यू मिल गई। अब अगर हमारे पास डी की वैल्यू मिल गई ए मिल गया तो मुझे क्या निकालना है डी वैल्यू पूछा था हमने निकाल दिया। अब हमसे S13 पूछा है तो S13 का फॉर्मूला क्या होगा वो होगा 13/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n मतलब 13 13 - 1 इंटू डी की वैल्यू दैट इज 7/3 हम रख देंगे। तो ये 13/2 हो गया 2 इंटू ए की वैल्यू 7 प्लस ये 12 हो गया और डी की वैल्यू हमको दिया गया है 7/3। सॉल्व करते हैं 2 7 जा 14 प्लस ये कट जाएगा 4 बार में 28 और इसको जोड़ दीजिएगा तो 42 और 42 का आधा हो जाएगा 21 और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 273 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा काम था। जैसे कि मैंने आपको 3 चीज समझाया। पहला चीज मैं आपको क्या समझाया हूं इसके पहले कि आपको क्वेश्चन ऐसे दे सकता है आपको क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि इसका सम निकालिए। एपी आपको बता दिया गया है 2 7 12 और अप टू 10 टर्म 10 टर्म तक निकालिएगा। तो ये तो बड़ा इजी है कि आपके पास फर्स्ट टर्म है कॉमन डिफरेंस निकालिए नंबर ऑफ टर्म दे दिया गया तो एसएन के पहले फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर देंगे। फिर जब दूसरा क्वेश्चन आया है तो वहां दिया गया था कि आपको एपी कुछ ऐसे बना के दिया गया था और लास्ट टर्म दिया गया था। तो फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है कॉमन डिफरेंस हम खुद से निकाल लेंगे और जब ये सारी चीजें निकल जाएंगी तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना होगा। नंबर ऑफ टर्म के लिए हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा एपी का उसमें हम नंबर ऑफ टर्म निकालना सीखे थे कि अगर लास्ट टर्म हमारे पास है और फर्स्ट टर्म हमको दिया गया है और डी हमें दिया गया यानी कॉमन डिफरेंस हमें पता है तो हम नंबर ऑफ टर्म इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब नंबर ऑफ टर्म निकल जाएगा तो हम यस 23 अगर नंबर ऑफ टर्म 23 आया है तो एस एन का सेकेंड फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इजिली हम सेकेंड जो हमसे पूछा गया है आंसर सम ऑफ एपी का वो भी हम ला सकते हैं। और तीसरी चीज हमने इस चीज को समझा कि अगर ए दिया गया है और ए 13 टर्म दिया गया है और हमसे कुछ भी पूछ रहा है तो आप निकाल सकते हैं। भाई पूरे एपी में मैंने आपको कल भी बताया था कि पूरे एपी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ए को ढूंढना डी को ढूंढना। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है कॉमन डिफरेंस है एपी में जिसको जो पूछना है पूछे आप निकाल सकते हैं। बस थोड़ी सी बातें आप ध्यान रखेंगे तो ठीक है। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी इस एपी के कितने टर्म टू बी टेकन कितने टर्म लिए जाएं टू गिव अ सम ऑफ 636 ताकि हमें सम 636 आ जाए। यानी कितने टर्म लिए जाएं कि जोड़ने पे सारे एपी को उतने टर्म को 636 हमारा आंसर आए। तो हम मान लेंगे कि लेट 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 देयर आर n terms to be taken terms to be taken यानी हमने n टर्म लिया है और जो कि आपको 636 दे रहा है मतलब कि आपके पास Sn की वैल्यू हो जाएगी 636 बाई इतने टर्म्स हम लिए हैं तब जाके 636 बन रहा है ये हम माने हैं। तो यस n की वैल्यू 636 हो गया। आपके पास a की वैल्यू 9 है आप d निकाल सकते हैं इजीली 17 - 9 8। अब आते हैं क्वेश्चन में सिंपल मुझे पता है ए पता है डी पता है एस एन पता है तो मुझसे क्या पूछा है भैया कि कितने टर्म लेने हैं। तो सिंपल सा बात है हमें एस एन के फार्मूले में जाना होगा। एस एन का फार्मूला क्या होता है एस एन 636 दिया गया एस एन का फार्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a
प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 636। n बाई टू रहने देते हैं, ये n टू को इधर भेज दो, सिंपल हो जाएगा। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 9 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है 8, और ये 636 का दोगुना, क्योंकि 2 को मैं इस साइड भेज दिया हूँ, तो ये हो गया 12, दो के बाद उसका 1272। अब इसके बाद क्या करना है, यहां सॉल्व कर लेते हैं, प्लस ये हो जाएगा 8n माइनस 8 इक्वल टू 1272। यहाँ पे आगे n, अगर इसको करेंगे तो 10 प्लस 8n इक्वल टू 1272, मल्टीप्लाई कर लो, ये 12n आ गया, ये 8n स्क्वायर आ गया, और ये 1272। अब ये मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बनाते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो सारे टर्म को एक तरफ भेज दो, तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। अगर 2 से काटना है तो काट सकते हो, थोड़ा इजी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करके आप इसका आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 636 इंटू 4। अगर इसका फैक्टराइज करते हो आप, ऐसे फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास जो आने वाला है वो 318, फिर 2159353, और ये किसी से कटेगा नहीं तो 53 ही छोड़ सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास बचा क्या, ये जो फैक्टर है मल्टीप्लाई करने, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास दो चीजें बन रही हैं, एक तो ये 4 है तो इसे 4 यहीं ले लेते हैं, 636 का फैक्टराइज कर दिए हैं तो ये बना है, और ये 53 भी है। अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो 2 दूना 4 चौको 16 होते 48, इसको करेंगे तो 48 बनेगा 48, और ये 53, और इसका डिफरेंस 5 बनने वाला है। तो मेरे पास नंबर जो आया वो 53 और 48 आया है। तो उस हिसाब से इसको सॉल्व कर देते हैं, 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक चैप्टर का है। 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉमन सिर्फ n होगा, तो बचेगा 4n प्लस 53, और यहां से अगर कॉमन निकालें आप 12 निकालिए, ठीक है। 12 अगर आप निकालते हैं तो ये बचेगा 4n माइनस 53, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये आपका एक ब्रैकेट में आ गया 4n प्लस 53, और एक ब्रैकेट में आ गया n माइनस 12। तो अगर मैं दोनों को 0 से कंपेयर करूं, इसको भी और इसको भी, तो ये तो मुझे फ्रैक्शन में देगा और माइनस में भी देगा, और यहाँ n की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 12। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो नंबर ऑफ टर्म होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, तो ये तो नेचुरल नंबर है नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, n इक्वल टू 12 विल बी आवर आंसर। तो वी हैव टू टेक 12 टर्म्स टू गेट सम ऑफ 636। ये हमारा आंसर हो गया। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोई एपी दे दे और उसमें पूछे कि भाई कितने टर्म है जिसको जोड़ने के बाद 636 या कोई नंबर बन रहा है, तो हम मानेंगे कि हम n टर्म ले रहे हैं, और अगर n टर्म ले रहे हैं तो यानी Sn यानी सम ऑफ टोटल टर्म जो है जो दिया गया है 636, वो Sn के बराबर हो जाएगा। a हमें दिया ही है, d हमें डिफरेंस करने पे मिल ही जाएगा, इसे एसएन के फार्मूले में रख देना है, रखते हुए सॉल्व करना है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिलेगी। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आती है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, और अगर n की वैल्यू किसी फ्रैक्शन में आती है, नेगेटिव में आती है, तो वो हमारा आंसर कभी भी नहीं होगा,
क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कभी भी निगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होता है, जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था। अब आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एपी व्हिच सेकंड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 14 एंड 26 रिस्पेक्टिवली। यानी कि आपको सम ऑफ 51 टर्म बताना है जिसका सेकंड टर्म और फिफ्थ टर्म जो है वो 14 और 26 है। मैंने आपको पूरे एपी में क्या बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो कहीं फर्स्ट टर्म मेंशन नहीं है, कॉमन डिफरेंस मेंशन नहीं है, तो सबसे पहले हम मानते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म first term is a and कॉमन डिफरेंस को मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस इज डी। हमने माना एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। इस एपी के लिए फर्स्ट टर्म ए माना, कॉमन डिफरेंस डी माना। तो हमारे पास क्या दिया गया है भाई, हमें दिया गया है कि फिफ्थ टर्म और सेकेंड टर्म इज 14। तो यानी मेरे पास A2 दिया गया है जो कि कितना है 14, एंड आपके पास दिया गया है फिफ्थ टर्म जो कि है 26, यानी ए फिफ्थ जो दिया गया है वो है 26। A2 का मतलब A प्लस डी इक्वल टू 14, इक्वेशन फर्स्ट। और इसे आप सॉल्व करेंगे तो A प्लस 4 माइनस वन दैट 5 माइनस वन दैट इज 4D इक्वल टू 26। ये दो इक्वेशन बन गया। याद करो हम चैप्टर 3 में पढ़े हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जहां पे हमें दो इक्वेशन अगर दिए गए रहते हैं और दो वेरिएबल में दिए गए रहते हैं तो हम उसको चाहे एलिमिनेशन मेथड से चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हम पहले और दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आपको मैं खुद ही दिखा दे रहा हूँ, हालांकि आपको आता है मुझे पता है, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। ए प्लस डी इक्वल टू 14 है और ए प्लस 4D इक्वल टू 26 है। करना क्या है भाई, आपको बस एक टर्म को इलिमिनेट कर देना है, हटा देना है। तो ए और ये बराबर है और हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हट जाएगा। तो जैसे माइनस करेंगे सबका साइन चेंज हो जाएगा, अगर कोई माइनस है तो प्लस, कोई प्लस है तो माइनस। ये पूरा कैंसिल, ए से ए खत्म हो गया, डी में से 4D घटेगा तो माइनस का 3D आ जाएगा, और इधर 26 में से 14 घटेगा तो माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल तो 3D बराबर 12 हो जाएगा, और यहां से हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 4। और अगर कभी भी किसी एक टर्म की वैल्यू मिल गई तो हम ये वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में चाहे इक्वेशन सेकंड में रख सकते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाले में रख दीजिए। तो a प्लस d है, d की वैल्यू अब 4 ला चुके हैं, इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10। तो मेरे पास a मिल गया और d मिल गया, दोनों मिल गया। अब जब ये दोनों मिल ही गया है भाई तो हमें करना क्या है, हमें तो बस एसएन के फॉर्मूले में रखना है। तो हमसे पूछा क्या है, सम ऑफ 51 टर्म। तो यस 51 के फॉर्मूले में रख दो, दैट इज 51/2 ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू 10 प्लस 51 माइनस 1 यानी n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आई थी 4। ये 51/2 ठीक है, ये हो जाएगा 20 प्लस 51 में से 1 गया तो 50 इंटू 4, ये 20 प्लस ये हो गया 200। अब ये हो गया 51/2 इंटू, इसको अगर ऐड करते हैं तो 220, और अगर 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 110 बार में, और मल्टीप्लाई कर दें 51 है सॉरी, मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 6 1 6 और 5 5610, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताया, 5 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैंने जितने भी फॉर्मूले या तरीके हो सकते हैं एपी को लगाने का वो मैंने आपको बताया। अब हमारे पास क्या काम होगा, अब अगला जब एक्सरसाइज करेंगे तो हम यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन 1 सीबीएसई 2024 में आया है ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन 2
सीबीएसई 2023 में आया है ये वाला, और क्वेश्चन 3 आपके पास 2022 में ये वाला क्वेश्चन दिया है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप कमेंट में पहले, दूसरे और तीसरे तीनों क्वेश्चन को ट्राई करिए और मुझे आंसर बताइए। तो थैंक यू, आज के लिए इतना बहुत है। कल हम आएंगे किसी नए लेक्चर के साथ या किसी नए चैप्टर के साथ, या हो सकता है कि मैं आपके लिए इसी चैप्टर का और सारा पीवाईक्यू कंटेन करके आपको मैं बताऊं और सॉल्व कराऊं और आपको दिखाऊं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। हालांकि आप इन सारे क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे किसी और चैप्टर को। मैं आपको अलग अलग चैप्टर, जितने भी हमारे चैप्टर हैं सीबीएसई के, वो सारे चैप्टर हम रिवाइज करेंगे विद इन 2 और 3 क्लासेस, यानी एक चैप्टर के लिए 2 से 3 क्लासेस लेंगे ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो। थैंक यू फॉर दैट, वी विल मीट सून।